नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन हमारा एसएससी और आरआरबी में पूछा गया प्रश्न है। ये भी क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, हमारा एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न 2016 में। ये भी क्वेश्चन हमारा आरआरबी एनटीपीसी में 2016 में पूछा गया प्रश्न है। ये भी क्वेश्चन हमारा आरआरबी एनटीपीसी का ही है और ये भी क्वेश्चन हमारा एनटीपीसी का ही है। तो सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर P/Q है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला, यदि x बाई इंटू एक्स प्लस बाई का मान m दिया हुआ है कि x बाई इंटू एक्स प्लस बाई बराबर m है। ठीक है, ये हमको दिया हुआ है कितना का मान किसके बराबर है, इतना का जो मान है वो हमारा m के बराबर है। तो निकालना क्या है, देखिए तो हमको बोल रहा है क्वेश्चन में निकालने के लिए कि एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब प्लस 3m का मान क्या होगा। क्या, एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब प्लस 3m बराबर क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है कितना बराबर क्या होगा। तो देखिए इसमें तो हम एक्स क्यूब क्या होगा ये तो जानते नहीं है, बाई क्यूब क्या होगा ये भी नहीं जानते हैं, लेकिन एक चीज़ इसमें ये जान रहे हैं कि m का वैल्यू जानते हैं जो दिया हुआ है, उस मान को यहाँ पे रख लेते हैं, फिर देखते हैं कि क्या आता है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब प्लस 3 इंटू एम का मान हमको दिया हुआ है कितना, एक्स बाई इंटू एक्स प्लस बाई। तो m के जगह लिख देते हैं एक्स बाई इंटू एक्स प्लस बाई। ये हमको दिया हुआ था तो ये हम लिख दिए। अब चलिए हम लोग इसी में आगे करते हैं। आगे क्या कर सकते हैं, तो देखिए ये क्या है हमारा, ये हमारा हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो ये हमारा क्या था, ए प्लस बी का होल क्यूब। तो ये हमारा क्या है x प्लस बी क्या है हमारा y। तो ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, ये हमारा हो गया। तो यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो ऐसा ऑप्शन तो किसी में है नहीं क्योंकि सभी ऑप्शन में हमारा x बाई और m है। तो सर इसको हम m को m में ले जाना है। तो m में ले जाने के लिए अब क्या करें इस क्वेश्चन में, तो एक चीज़ कर सकते हैं क्या, यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है x बाई दिया हुआ है और x बाई का मान हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो x बाई एक्स प्लस बाई ना, तो एक्स प्लस बाई का मान अगर हम यहाँ से निकाल लेते हैं, देखिए यहाँ पे क्या हमारा है एक्स प्लस बाई इसी में है। पर इसको हम एक बार छोटा कर लेते हैं अगर, तो यहाँ पे हमारा क्या है एक्स प्लस बाई। तो एक्स प्लस बाई जो बराबर आ जाएगा m बटा एक्स बाई हो जाएगा। यहाँ से निकाल लिए, ये जो दिया हुआ था उसी से निकाले हैं तो हम लोग पुट कर देंगे। तो m एक्स प्लस बाई का मान क्या हो जाएगा m बटा एक्स बाई और उसका क्यूब कर देंगे तो जाएगा m क्यूब बटा एक्स क्यूब और बाई क्यूब। ऐसा किस ऑप्शन में है, तो ऐसा हमारा ऑप्शन तीसरा में है। तो ऑप्शन तीसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या, m क्यूब बटा एक्स क्यूब बाई क्यूब। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ये भी हमारा एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। क्या है क्वेश्चन नंबर 2, अंडर रूट 0.0144 का मान किसके बराबर होगा। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग बिना पेन उठाए बनाना चाहे तो कैसे बना सकते हैं। तो दशमलव कितना अंक के बाद है, 1 2 3 4 4 अंक के बाद है। दशमलव कितने अंक के बाद है, 4 अंक के बाद है। तो उसका वर्गमूल करेंगे तो दशमलव कितने अंक के बाद जाएगा, 2 अंक के बाद जाएगा। तो इसमें कितने अंक के बाद है, 1 अंक के बाद है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इसमें 4 अंक के बाद दशमलव है तो ये भी नहीं होगा। इसमें 3 अंक के बाद है तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसमें 1 और 2 अंक के बाद है तो यही होगा, क्योंकि यहाँ पर जो था दशमलव 4 अंक के बाद था और इसका वर्गमूल करेंगे दशमलव 2 अंक के बाद हो जाएगा। तो 2 अंक के बाद हमारा किस ऑप्शन में था, ऑप्शन ए में था। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे, तो क्या है देखिए अंडर रूट 0.0144। अब बटा दशमलव उड़ाएंगे तो अंदर में ही क्या आ जाएगा 10,000 आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। अब इसी का देखिए सॉल्व करते हैं। तो ऊपर में जो हमारा कितना हो गया 144 का वर्गमूल होता है 12, तो 12 बटा और ये हो गया 1 पर 4 को 0, तो उसका वर्गमूल करेंगे तो 1 पर 2 को 0 आ जाएगा।
फिर 12 में 100 से भाग करेंगे तो हमारा 0.12 आ जाएगा, जो कि देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन हुआ, ऑप्शन पहला ही हुआ, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे हम लोग निकाले, उससे भी हमारा ऑप्शन ए ही हुआ। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। एक वस्तु 207 रुपये में बेचने पर शीतल को 28% की हानि होती है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक वस्तु को जो है 207 रुपये में जब बेचा जाता है, तो इसको पहले हम छोटा कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को अब देखिए, कोई भी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। कितने होता है, 100%। लेकिन वो बेच कितने में रहा है, एसपी कर रहा है, 28% का हानि हो रहा है, लॉस ले रहा है। तो लॉस परसेंटेज जो दिया हुआ है, या फिर बोले परसेंटेज लॉस, तो वो हमारा दिया है 28%। कितना दिया है, 28%। और यही 28% लॉस, कोई चीज़ आप खरीदे हैं 100 रुपये में और 28% लॉस पे बेच रहे हैं, 28% लॉस पे बेच रहे हैं, इसका मतलब है कि उस वस्तु को हम कितना में बेचेंगे, उस वस्तु को हम 72 रुपये में बेचेंगे। मतलब कितना बेचेंगे, 72% में बेचेंगे। लेकिन क्वेश्चन में बोला है 72% में, तो 72 में बेच रहे हैं, लेकिन रुपया में बेच रहे हैं 207 रुपये में। इसका मतलब है कि 72% का मान क्या है, 207 रुपया है। तो क्वेश्चन में क्रय मूल्य पूछा है ना, क्रय मूल्य हमारा कितना है, 100%। अब 72% का मान आ गया 207, और हमसे पूछा है 100% का मान, तो 100% का मान यहाँ से निकाल देंगे। तो 1% का मान हमारा क्या आ जाएगा, 207/72, ये हमारा हो गया 1% का मान। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है 100% का मान, क्योंकि क्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य तो 100% है, 100% का मान क्या हो जाएगा, एक हम क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, 100 से गुना कर देंगे तो ये हमारा 100% का मान आ जाएगा। बस इसको सॉल्व करेंगे और हम लोगों का आंसर आ जाएगा। अगर इसको सॉल्व कर ले तो कितना से कट जाएगा, हमारा 9 से कट जाएगा। 9 से अगर इसको काटे हैं तो 9 दूना 18, 9 तिया ही 27, 9 8 72, और इसको 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8, इसको काटेंगे तो आ जाएगा हमारा 25। ठीक है, या फिर इसको 100 है तो इसको नहीं काटते हैं, 8 से डायरेक्ट 8 से इसको काट लेते हैं। कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, 8 दूना 16 है, 16 8 24 नहीं, 7 और 0 8 37 8 8 64 8 9 72 8 8 64। ठीक है, तो कितना हो गया, 8 8 64, 6 और 0, फिर 8 7 56, 8 5 40, इतना आ गया काटने का। फिर इसको क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। इसको जब 100 से गुना कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 2, और दशमलव उठ के कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, क्योंकि 2 को 0 से गुना करेंगे तो दशमलव 2 अंक के बाद खिसक जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 287.5, मतलब उसका जो क्रय मूल्य आ गया वो हमारा 287.5 आ गया। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन तीसरा, चौथा ऑप्शन ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। महती ने एक कुकर इसके अंकित मूल्य के 9/10 मूल्य में खरीदा। ठीक है, और इसे अंकित मूल्य से 8% अधिक पर बेच दिया, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। मतलब कितने % का लाभ हुआ ये निकालना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इसमें हमेशा क्या बोलते हैं, जो नीचे में दिया रहता है उसको क्या मानते हैं, तो जिसका बोल रहे हैं, जैसे क्या बोला है, इसके अंकित मूल्य का, तो जिसके अंकित मूल्य का बोल रहे हैं तो इसको अंकित मूल्य मान लेंगे नीचे वाला को। ठीक है, तो इसमें काटने में बड़ी आसानी होता है, मान हमारा आसानी से निकल जाता है। तो क्या पूछा, इसका अंकित मूल्य के महती एक कुकर खरीदा, इसके अंकित मूल्य के 9/10 में खरीदा। मतलब क्रय मूल्य है और क्या है, अंकित मूल्य है। अंकित मूल्य का 9/10, अगर नीचे वाला को हम अंकित मूल्य वाले, क्योंकि अंकित मूल्य का ही बोल रहा है, किसका बोल रहा है, अंकित मूल्य का। देखिए यहाँ पे बोल रहा है अंकित मूल्य का, तो जिसका बोलता है उसको नीचे वाला मान लेते हैं। तो अंकित मूल्य का है तो अंकित मूल्य को हम मान लेते हैं 10। ठीक है, अंकित मूल्य को मान लीजिए 10। अब बोलता है अंक जो खरीदा है अंकित मूल्य का 9/10, तो अंकित मूल्य हमारा कितना 10 है, तो अंकित मूल्य का मतलब गुना 9/10, इतना में खरीदा है। मतलब 10 से 10 कट के कितना में खरीदा है, 9 में खरीदा है। ठीक है, अब 9 में खरीद लिया, अब ये तो अंकित मूल्य हो गया। अब अंकित मूल्य पे कुछ ना कुछ छूट दिया जाता है, तो अंकित मूल्य पे बोला है और इसके अंकित मूल्य से
8% अधिक मूल्य पर बेचा। एसपी जो किया है, एसपी वो अंकित मूल्य से 8% अधिक पे किया है। कितना पे किया है? अंकित मूल्य से 8% अधिक पे किया है। अब देखिए यहाँ से अगर ऐसा मानते हैं तो थोड़ा सा क्या होगा और कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। इससे भी थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ रहा है। तो अब क्या किया जाए? तो ऐसा कर सकते हैं। अब देखिए, अब कोई चीज़ लिखा हुआ है 9/10, अपने मन से हम चाहे तो ऊपर भी 0 नीचे भी 0 लगाएंगे, अभी भी मेरा देखिए अनुपात वही रहेगा कट के। ऐसे लगा सकते हैं, आसान है, कोई बात नहीं है। तो हम चाहे तो इसको 90 भी मान सकते हैं, इसको 100 भी मान सकते हैं, क्योंकि अगर समझ लिए कि यहाँ पे मानिए 90 होगा, यहाँ पे 100 होगा, ऐसा भी समझ सकते हैं। अब आसान हो जाएगा, क्योंकि बोला है कि इसका जो वृद्धि किया अंकित मूल्य से 10% अधिक पे बेच दिए। ठीक है, अंकित मूल्य से 10% अधिक पे बेच दिए हैं। कितना में बेच दिए हैं? अंकित मूल्य से 10% अधिक पे। अंकित मूल्य हमारा है कितना? 100 है। इससे 8%, 10 नहीं 8% अधिक पे, तो इसका 8% कितना हो जाएगा? 2 0 से 2 0 का 8 अधिक पे। तो 100 तो था, इसका 8% अधिक, मतलब 8 अधिक पे बेचेंगे तो कितना में बेच देंगे? 108 में बेच देंगे। ठीक है, कोई चीज़ को खरीदे हैं 90 रुपये में, बेच रहे हैं 108 रुपया में। अब क्वेश्चन में पूछा है कि लाभ प्रतिशत कितना हुआ? लाभ प्रतिशत, अब देखिए खरीदे हैं कितना में? 90 रुपये में, बेच कितना में रहे हैं? 108 रुपये में। तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है? तो प्रॉफिट जो हो रहा है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है 18 रुपया का। कहे 90 में खरीदे 108 में बेचे तो 18 का प्रॉफिट। लेकिन हमको निकालना है परसेंटेज प्रॉफिट। तो परसेंटेज प्रॉफिट मतलब परसेंटेज लाभ बराबर होता है लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है? 90 है, तो 90 यही हमारा होता है परसेंटेज प्रॉफिट। यहाँ से हम काट लेंगे 28, तो अरे यार 90 देंगे ना, क्रय मूल्य तो 90 है, तो 90 इसको काटेंगे तो 18 पचे 90, 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 0, मतलब लाभ प्रतिशत जो आ गया वो हमारा आ गया 20%। कितना आ गया? 20% का लाभ आ गया। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन में है 20%? तो हम लोग देख पा रहे हैं ऑप्शन जो हमारा है पहला ऑप्शन में है 20%, ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।